साथ हैं राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश। यहाँ लेखकीय संवाद में भाग लेने बिमटेक आए थे। सर, सबसे पहले तो 10 न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। और ये जो पुस्तक है जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, जो मुझे निजी रूप से भी और एक युवा होने के नाते भी बहुत प्रभावित किया, पथ के प्रकाश पुंज, और इसके कुछ हिस्से से मैंने प्रश्न भी किए, कुछ प्रश्न और हैं मन में। एक तो गांधी को लेकर बहुत बातें की गई, तो जो हम जैसे जो युवा हैं उनके मन में गांधी को लेकर कई सारे प्रश्न हैं, कई पूर्वाग्रह हैं, और आपने इसमें एक बहुत अच्छी बात कही, गांधी की प्रासंगिकता की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं के मद्देनजर गांधी की क्या प्रासंगिकता है, आखिर क्या है जो गांधी को गांधी बनाता है? एक प्रचलित चिंतन है, उससे अलग है। गांधी ने समाज का, व्यक्ति का, देश का, व्यक्तित्व कैसे विकास हो, इस पर सर्वांगीण रूप में सोचा। और गांधी का भी ये चिंतन भारत की मिट्टी से, भारत का जो हजारों वर्ष का अपना एक अलग समृद्ध अतीत रहा है, समृद्ध सनातन एक जो सोच रही है, इसमें हर धर्म, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, वो सबसे गांधी ने काम किया। तो वो मूल्यों से वैसा समाज बनाना चाहते हैं जो आज दुनिया के लिए सबसे प्रासंगिक है, बल्कि दुनिया के सामने जो भी आज चुनौतियाँ हैं, पर्यावरण का संकट, आत्मकेंद्रित होता व्यक्ति, या नैतिक कैसे लोगों का उत्थान हो, इन सब की बात तो गांधी ही करते हैं। और इन सब से आगे बढ़ कर के कि समाज समूह में कैसे जिए, ये रास्ता गांधी का। इसलिए गांधी को युवा पूरी दुनिया की, क्योंकि आज पूरी दुनिया का परिवार हो गई, सिर्फ भारत की बात नहीं रह गई। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए फैमिली, और भारत में मान्यता पुरानी रही है वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरी दुनिया गांधी को सीखे, जाने नए संदर्भ में, नई चुनौतियों के संदर्भ में, तो उसे खुद एहसास होगा कि गांधी ही दुनिया के लिए विकल्प। एक प्रश्न और है सर, हालांकि राजनीतिक पहलू को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन लोहिया की बात की गई है इस पुस्तक में, तो भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में लोहिया का एक अमिट छाप है। इसमें एक बात जो लिखी गई कि लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी जो है वो समाप्त हो सकती है, उसका उत्थान हो सकता है, लेकिन उनकी नीति जो है उसका कभी समापन नहीं होगा, उनकी नीतियों का। वर्तमान में सब कितने आशान्वित हैं आप लोहिया के विचारों को लेकर? इससे सबसे बड़ी चीज़ जो आप कभी भी देखें, लोहिया जैसे लोग क्यों प्रासंगिक हैं, एक चीज़ मैं और बताऊँ, भारतीय जो मनीषा के, भारतीय दर्शन कहता है कि हर चीज़ काल और समय सापेक्ष है, चाहे व्यक्ति हो या विचार हो, वो अपने समय के संदर्भ में ही प्रासंगिक हो। उसी तरह लोहिया ने अपने समय में सारे सवालों पर जिस मौलिक ढंग से चिंतन किया, भारतीय परिवेश में चिंतन किया, भारतीय मिट्टी के अनुसार चिंतन किया, भारतीय परंपराओं के अनुसार सोचा। राम, कृष्ण और शिव पर उन्होंने विलक्षण ढंग से कहा। नॉर्थ ईस्ट पर आप जाएँ तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह के लोग बसते हैं, उनके नाम का ओरिजिन क्या है, वो लोहिया ने बिल्कुल एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरफ तलाशा। यानी हमारी राजनीति में मौलिक सवाल के पीछे जाकर उनके कारणों को, उनकी गहराई को तलाशने की प्रवृत्ति का नाम लोहिया। मूल जो सवाल हैं उन पर गहराई से भारतीय संदर्भ और परिस्थितियों में विचार करने, भारतीय मुहावरे में, भारतीय भाषा में, भारतीय मन मिजाज के अनुसार सोचने का काम लोहिया ने किया। तो हमेशा अपने समय के बड़े सवालों को लोहिया की परंपरा में हम उसी रूप से सोचें, और आगे तो हम या हमारा विचार प्रासंगिक रहेगा। यह पहली सीख लोहिया से। इस पुस्तक के प्रारंभ में सर आप लिखी कुछ चीज़ों को लेकर आप आजीवन जो है वो ऋणी रहे, और उस पूरे कॉलम में पत्रकारिता भी लिखा गया, जो कि आपका एक बहुत लंबा भविष्य है। हम जैसे नव यात्रियों के लिए जो इसमें प्रारंभ सीढ़ी पर हैं, या जो वर्तमान की जो पत्रकारिता है, क्या संदेश देना चाहिए? खूब पढ़ो, और जितना पढ़ोगे आपको खुद अपना रास्ता मिलेगा। अंततः हमारे यहाँ गीता में मान्यता है कि अपनी पहल से ही अपना रास्ता से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जीवन साहब, आप हमें समय दिया, आप हमसे बात किया। हमारी आपका आप देख रहे हैं 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।